Hello बच्चों, let's see this question. The question says, prove that the lines ax plus by plus c equal to 0, bx plus cy plus a equal to 0, and cx plus ay plus b equal to 0 are concurrent if a plus b plus c equal to 0 or a plus b omega plus c omega square equal to 0 or a plus b omega square plus c omega equal to 0 where omega is complex root of unity. देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों लाइंस क्या है, कॉन्करेंट है। ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, ठीक है, ऐसा आपको प्रूव करना है। और ये कॉन्करेंट तभी होगी जब तीनों में से कोई एक कंडीशन या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो या फिर ये हो या फिर ये हो, ठीक है ना, तभी कॉन्करेंट होगी। तो अगर तीन लाइंस, मैं एक बार लाइंस ले लेता हूँ कि L1 इक्वल टू बी आई एक्स, ए आई एक्स, बी आई वाई और सी आई इक्वल टू 0, ऐसे हमारे पास कोई तीन लाइंस है। अब ये तीन लाइन कैसे है कि आई की वैल्यू 1 2 3 ले लेता हूँ मैं ऐसे। तो L1 आई इक्वल टू 1 रखने पर L1, 2 रखने पर L2 और 3 रखने पर L3 मिल जाएगी। अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, इनसे बना डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर ये 0 आएगा तो लाइंस क्या हो जाएगी, कॉन्करेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम ऐसे यूज़ करते हैं ABC और BCA और CAB। ये अगर तीनों लाइंस कॉन्करेंट है तो ये रिलेशन कोफिशिएंट से बना डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और अगर हमें इसका रिजल्ट डायरेक्ट पता है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम इसको सोल्व करके लिखेंगे। तो अगर सोल्व करके लिखेंगे तो सोल्व करके लिखने के लिए हम यहाँ पर चेंज करते हैं, R1 में चेंज कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर भी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, बी सी ए और सी ए बी। इसका रिजल्ट आपको वैसे याद होना चाहिए और याद नहीं है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया और 1BC 1CA और 1AB, ये डिटरमिनेंट हमने 0 करना है। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम C2 में चेंज करें C2 माइनस C1 और C3 में चेंज करें C3 माइनस C1। ये दो एलिमेंट्री ऑपरेशन वो लगा देते हैं इसमें। तो क्या आ जाएगा आपके पास, a प्लस बी प्लस सी डॉट डिटरमिनेंट में चेंज आ जाएगा 1BC, ये हो जाएगा 0, C माइनस बी और a माइनस सी और ये हो जाएगा 0, a माइनस बी और b माइनस सी इक्वल टू 0। नाउ एक्सपांशन कर दूंगा, एक्सपांशन अलोंग R1। तो एक्सपांशन करने के बाद a प्लस बी प्लस सी, ये वाला पार्ट तो हमारा कॉमन चल ही रहा है, और एक्सपांशन करने के बाद ये डिटरमिनेंट बनेगा c माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस बी और b माइनस सी, इस डिटरमिनेंट और इक्वल टू 0 ऐसा आ जाएगा। ना इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर लेते हैं। तो ये है b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो b माइनस सी का होल स्क्वायर का नेगेटिव और माइनस ऑफ a माइनस बी और a माइनस सी, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, a प्लस बी प्लस सी, ये इस तरह से चल रहा है और ये कितना है, 0 के बराबर दे रखा है। ना इसको सोल्व करते हैं तो बी स्क्वायर नेगेटिव कहा, सी स्क्वायर नेगेटिव कहा और माइनस का 2b, तो प्लस हो जाएगा माइनस की वजह से, तो 2bc। ना इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का a स्क्वायर प्लस का ac प्लस का ab और माइनस का bc इक्वल टू 0। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर कंडीशन आ गई और a प्लस बी प्लस सी इसके साथ में बगल में चली रहा है। नाउ a प्लस बी प्लस सी, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये प्लस का 2bc है ना, तो इस माइनस bc से कट जाएगा और माइनस कॉमन लिया इसलिए ये बन जाएगा माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca, इस तरह से दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब देखिए इसके दो पार्ट हैं कि a डॉट बी इक्वल टू 0 कब होता है, जब या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 हो। इसके दो पार्ट हो गए। तो एक कंडीशन तो हमारे पास आ गई कि अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है ना तो ये कोफिशिएंट से बना डिटरमिनेंट 0 होगा और उसके 0 होने के लिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा।
अब ये सेकंड पार्ट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखूँ तो एक रिक्वायर्ड कंडीशन और आ जाती है। ठीक है, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, हाफ टाइम ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो एक कंडीशन यहां पर आ जाएगी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर मैं इस ऑप्शन में ए प्लस बी ओमेगा और सी ओमेगा स्क्वायर में अगर मैं यहां पर इसमें ए बी सी को बराबर बता रहा हूं ना, ए बी सी को बराबर, क्योंकि ये तभी जीरो होगा जब तीनों चीजें बराबर होगी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ए, तभी जीरो हो सकता है। इससे मुझे ए बी सी की वैल्यू जीरो इक्वल पता लग गई। और अगर ए बी सी इक्वल है तो यहां से मैं एक कॉमन ले सकता हूं और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि हमेशा कितना होता है, जीरो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, जीरो। तो जीरो को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा, जीरो। जीरो आ गया। ठीक है, तो या फिर ये जीरो होगा, या फिर मैं अगला वाला कंडीशन क्या दे रखा है, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और सी ओमेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है ना हमारे पास, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। तो इससे मैं ए कॉमन ले लेता हूँ और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो इस वाली कंडीशन को भी चेक करेंगे तो ये भी जीरो के बराबर आ रही है। तो यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने पर हमें दो कंडीशन मिल गई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। ठीक है, जिससे मुझे पता लग गया कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। तो या तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 या ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, जिससे हमें ये जो तीनों कंडीशंस दे रखी है ऊपर वाली, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर या फिर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इक्वल टू 0, क्या इसको फैक्टराइज करें, याद कर लें कि इसका फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा होता है। तो जिससे हमें ये प्रूव होगा कि हाँ, ये ऐसा होने पर इसका रिजल्ट जीरो आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टैंड दिस। बेस्ट ऑफ लक।